नमस्कार। सत्य हिंदी के सिनेमा शो में आपका स्वागत। आज मैं बात करूंगा नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आई हुई फिल्म अमर सिंह चमकीला के बारे में। ये फिल्म क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों हर एक को ये फिल्म देखनी चाहिए, ये बात करने वाला हूं मैं। चमकीला एक पंजाबी गायक थे, लोक गायक थे, जिनकी 1988 में 1988 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नकाबपोश बंदूकधारियों ने चमकीला और उनकी पत्नी अमरजीत को गोलियां मारी, इतनी गोलियां मारी कि उनका शरीर छलनी हो गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। आज तक 36 साल बाद भी पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है कि हत्या किस उद्देश्य से की गई थी और क्यों की गई थी, हत्यारे कौन थे, और ये भी कि आखिर इस हत्या के पीछे क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो बात करता हूं अमर सिंह चमकीला की। ये एक इम्तियाज अली की फिल्म है जो उन्होंने अमर सिंह चमकीला के बारे में बनाई है। चमकीला अपने अश्लील गानों के कारण बहुत लोकप्रिय थे। पंजाब के लोक जीवन में उनका गायन चर्चा में था। वे बदनाम थे, लोकप्रिय थे और उन पर कई सारे इल्जामात लगते रहे हैं। उनके गानों को लेकर भी बहुत बात की जाती है। जैसे उनके गानों में जर्दा, कार, स्टीयरिंग, लड़कियों को कंधा मारना, आंखें मारना, मूछों पर ताव देना, लड़कियों को माल कहना जैसे शब्द बहुत आम फाहम थे। जब उनकी बहुत आलोचना हुई तो उन्होंने धार्मिक गाने गाना शुरू किया, लेकिन धार्मिक गाने लोकप्रिय नहीं हुए और अंत में वे विभिन्न विवादों में फंसे। उन्होंने पहली पत्नी से 4 बच्चे होने के बाद भी दूसरी शादी की। पहली पत्नी के 2 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। दूसरी पत्नी तथाकथित ऊंची जाति की थी और चमकीला तथाकथित नीची जाति के थे, ऐसा कहा जाता है। हालांकि जाति कोई ऊंची नीची नहीं होती, जाति अपने आप में ही अश्लील बात है। तो चमकीला पर अश्लील गाने गाने के लिए बहुत सारी धमकियां मिली। ये भी कहा जा रहा है कि ड्रग माफिया ने उनकी हत्या की। ये भी कहा जाता है कि आखिर उनकी हत्या के पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे, ये अलग बात है। ये फिल्म जो इम्तियाज अली ने बनाई है, इसमें चमकीला की जिंदगी के अलग अलग पहलू बताए गए। उस दौर की सामाजिक पुलिसिंग कैसी थी, मॉरल पुलिसिंग कैसी थी, सही गलत क्या होता था, जातिगत भेदभाव कैसे होते थे और समाज में बदमाशियां कैसे काम करती थी, कैसे एक पूरा समाज पूर्वाग्रह में डूबा हुआ था। ये सारी बातें इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। इस फिल्म की कहानी में ही एक संवाद है जिसमें हीरो अपनी जाति की बात करता है और कहता है कि मैं भूखा नहीं मरूंगा। अब इस फिल्म में कविता जैसी उत्तेजना है, रोमांटिज्म है और ज्वलंत भावनाओं को जगाती है। इस फिल्म का एक कोई उद्देश्य है। इसमें हीरो से सहानुभूति हो जाती है। हीरो को हीरो जैसा नहीं बताया गया है, हीरो को एक आम आदमी जैसा बताया गया है और यही बात इस फिल्म को खास बनाती है। इस जैसा पंजाब में आम बात है, मूंछों पर ताव देने की बात है, अफीम की बात है, ये सारी बातें इस फिल्म में है। ये बायोपिक जरूर है, लेकिन एक पंजाबी के लोक गायक के जीवन को जस का तस धर दिया गया है। ना तो ये दलित है इसलिए ज्यादा संवेदनाएं दिखाई है, न ही उसके फैसले को चमकीला बनाने की कोशिश की गई है। विवाहेतर संबंधों को लेकर भी उनकी बहुत आलोचना होती है। ये भी कहते हैं कि वो उनके संबंध कई स्त्रियों से रहे हैं। ये सारी बातें हैं। इसमें एक बड़ा मार्मिक डायलॉग है जब चमकीला कहते हैं कि गोली चलाना बंदूक वालों का काम है, वे चलाएंगे, हमारा काम तो गाने बजाने का है, हमारा काम गीत गाना है तो हम गीत गाएंगे, वे हमारे लिए नहीं रुकेंगे, जब तक स्टेज है
और हम जीते जी मर जाएं, इससे तो अच्छा है कि मर के भी जिंदा रहें। तो चमकीला मर के भी जिंदा है। इस फिल्म में अमरजीत चमकीला का रोल किया है दिलजीत दोसांझ ने। दोसांझ खुद भी बहुत अच्छे गायक हैं और अभिनेता तो हैं ही, और उनकी पत्नी परमजोत का रोल किया है परिणीति चोपड़ा ने। इस फिल्म में जब परिणीति की एंट्री होती है तो उनके हाथ में नानक सिंह की चर्चित किताब है चिट्टा लहू। ये किताब 1932 में प्रकाशित हुई थी। इसमें समाज के हालात का जीवंत वर्णन है, और आप इस छोटे से दृश्य से अंदाज लगा सकते हैं कि इम्तियाज अली ने कितनी बारीकी पे काम किया है। फिल्म की को लेकर एक एक बात पर उन्होंने बहुत बारीकी से काम किया है। पूरी फिल्म में जगह जगह लालटेनें जलती हुई दिखाई जाती हैं, मशालें जल रही है, और कभी लगता है कि आप कोई नाटक देख रहे हैं। और कुछ दृश्य ऐसे भी हैं जो नैतिक, अनैतिक, श्लील और अश्लील की परिभाषा में आएंगे। जैसे चमकीला अपनी पूर्व पत्नी के पास जाते हैं, नोट की गड्डी उसे थमाते हैं और बिना कोई संवेदना के, बिना कुछ कहे निकल जाते हैं। तो ये दृश्य भी कई लोगों को अखरा होगा, लेकिन मेरी सलाह है कि आप ये फिल्म जरूर देखिए। आप जान जाएंगे कि कैसे आज से 3.5-4 दशक पहले पंजाब की राजनीति थी, समाज के ज्वलंत मुद्दे क्या थे और त्रासदियां क्या थी। हाँ, इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ का बेहतरीन अभिनय है, और परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग भी गजब है। AR रहमान का संगीत है बहुत अच्छा है, और इरशाद कामिल के गाने तो लाजवाब हैं। ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। नेटफ्लिक्स पर है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।